दोस्तों, ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि मशीनों के जरिए जनता के वोटों के अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी हक तलफी की जा रही है और बीजेपी इसी ईवीएम मशीन के दम पर सत्ता पर काबिज हो रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जनता का भरोसा ही जिस मशीन से टूट गया तो क्या इस देश में ईवीएम से चुनाव बंद हो जाएगा? क्या फिर से बैलेट पेपर का दौर लौट आएगा? बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा? और क्या आने वाले चुनाव में चुनाव आयोग को बड़ी परीक्षा से होकर गुजरना पड़े? दोस्तों, आज इस मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है बल्कि लोकतंत्र के भरोसे का है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि लगातार जो है ईवीएम पर सवाल उठ रहा है। कल राहुल गांधी ने भरे मन से सवाल किया, प्रधानमंत्री पर किस तरीके से हमला किया, आपने वो वीडियो भी देखा होगा। आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया। आज जो है अखिलेश यादव लगातार जो है पिछले काफी दिनों से वो सवाल कर रहे हैं और उन्होंने अभी जो कहा है वो बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि साल लग जाए या सदी लग जाए, हम लोग ईवीएम को हटा कर रहेंगे, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ईवीएम को बैन कर दिया जाएगा। आज नहीं कल, साल लगे या सदी, हम लोग ईवीएम हटा करके रहेंगे। तो क्या दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इस देश में ईवीएम से चुनाव जो है बंद हो जाएगा? दोस्तों, अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं वो कोई सामान्य बात नहीं। दोस्तों, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का ऐलान है। आइए समझते हैं कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि ईवीएम पर भरोसा उनको क्यों नहीं है। दोस्तों, अखिलेश यादव ऐसा इसलिए कह रहे हैं और उनको ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दुनिया के कई देशों ने ईवीएम को खारिज कर दिया, ईवीएम पर बैन लगा दिया। आप जर्मनी को ले लीजिए, नीदरलैंड को, आयरलैंड को, कनाडा को, यूएस को, इटली को, न जाने दुनिया के बड़े बड़े देश, विकसित देश बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर आ गए हैं, बैलेट पेपर पर वापस आ गए हैं क्योंकि उनका मानना है कि ईवीएम हैक हो सकती है। भारत के भी जो है बड़े बड़े इंजीनियर, टेक्नीशियन और जो इसके एक्सपर्ट हैं वो ये कह चुके हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम में जो है ईवीएम को टैपरिंग की जा सकती है, इसलिए ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, सत्ता दल हो, बीजेपी हो, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट को ये सब दिख नहीं रहा है, ये सबको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जनता का भरोसा दोस्तों ईवीएम से टूट रहा है, लेकिन इन सत्ताधारी पार्टी को ये सब नहीं दिख रहा है। विशेषज्ञ यहां तक कहते हैं कि वीवीपैट जो होता है, ईवीएम में वीवीपैट एक मशीन होता है, उस स्लिप सिर्फ 5% वोटों की गिनती करती है, बाकी 90 से 95% वोट कहां जाते हैं इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव इसी वजह से कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट सचमुच जनता दे रही है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, पूरा का पूरा जो है बैलेट पेपर लोगों के सामने आ जाएगा, सबकी नजर में आ जाएगा, कोई सवाल ही नहीं होगा। उन्होंने यहां तक, आपको एक वीडियो मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में, वो यहां तक कह रहे थे चुनाव आयोग को कि अगर आपको इतना ही निष्पक्षता पर भरोसा है तो सीसीटीवी फुटेज जो है आप पूरे देश को दिखा दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, अखिलेश यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ी बात बोल रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि हम सबको मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया का मुकाबला करना पड़ेगा। यानी इलेक्शन कमीशन जो है माफिया का काम कर रहा है, इलेक्शन माफियाओं से निपटना पड़ेगा। ये वीडियो देखिए दोस्तों अखिलेश यादव की। हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं
हम सबको मिलकर के जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, अखिलेश यादव का यह बयान कोई साधारण नहीं है। ये लोकतंत्र की लड़ाई का खुला ऐलान कर रहे हैं अखिलेश यादव। वो ये कह रहे हैं कि मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया, अखिलेश का मतलब यही है कि वो पूरा सिस्टम जिसमें ईवीएम भी आता है, चुनाव अधिकारी भी आते हैं और वो कुछ ताकतें भी आती है जो ईवीएम को लूटती है, ये सब मिलकर जनता के असली वोटों को चुराने की कोशिश करती है, जनता के मतों को लूटने की कोशिश करती है। दोस्तों, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब तक ये माफिया हावी रहेंगे तब तक जनता का असली जनादेश नहीं आ पाएगा। चाहे ईवीएम हो या कोई भी और माध्यम से आप चुनाव करवा लीजिए, बैलेट पेपर भी ले आइए, असली सत्ता जनता के हाथों में होनी चाहिए, न कि किसी माफिया के हाथों में होनी चाहिए। और जनता का मत दोस्तों माफिया के हाथों में चला गया है, इसलिए जो है लगातार बीजेपी जो है सत्ता पर काजबीज हो रही है। दोस्तों, आगे वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर और वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग यही चाह रहा है कि बेईमानी होने दे। वो चाहते हैं कि हम सड़क पर घूमते रहें और वोटर लिस्ट जो है बदलाव कर दिया जाए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दी जाए। एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट में यही बदलाव तो हो रहे हैं। अखिलेश यादव की चिंता जायज है दोस्तों। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष चाहता है कि हम प्रदर्शन करते रह जाएं, जबकि चुपके से वोटर लिस्ट में किसी फर्जी नाम को जोड़ दो या उसका नाम हटा दो, असली मतदाताओं का नाम काटा जाए और उनके वोट के हक को छीना जाए। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो जनता से कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर जो है इस जो है माफिया, चुनाव माफिया से लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन माफिया से लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ये काफी दिनों से बोल रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने सदन में खड़े होकर बोला कि मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं, फिर भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अगर मैं सत्ता में आया, अगर वापसी किया, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो ईवीएम को सबसे पहले बैन करने का काम किया जाएगा। जनता का असली वोट, असली जनादेश लौटाया जाएगा। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया का सम्मान करते हुए ये कह रहे हैं कि हमें बेईमानी के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे, बेईमानी के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है तो उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, ना कि किसी सत्ता पक्ष के इशारे पर चुनाव आयोग चुपके से नाम बदल दे और उसे जो है चुनाव जिता दे। दोस्तों, उन्होंने साफ शब्दों में जो है बंगाल का भी जिक्र किया। मैं वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो देखिए। पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहां हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में इतने नाम हटा दिए जिसकी वजह से काफी लोग जो है वोट नहीं डाल पाए, उनका वोटों का अधिकार छीन लिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। बंगाल में वोटर लिस्ट से लाखों नाम जो है गायब कर दिए गए, 90 लाख लोगों के नाम को जो है काट दिया गया। असली मतदाता, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं वोट नहीं डाल पाई।
ये सीधा सीधा उनके मताधिकार का हनन है दोस्तों। अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि असली जनादेश जनता का होना चाहिए, ना कि किसी जो है चुनाव आयोग का होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब वोटर लिस्ट में मनमाने ढंग से नाम काटे जाते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। सत्ता पक्ष चाहे कितनी सफाई दे दे, हकीकत यही है कि लाखों बंगाली भाई बहन आज अपने वोटों के हक से वंचित हो गए, इसलिए जो है बीजेपी वहां सरकार बना पाई। दोस्तों, अखिलेश यादव का बयान ये दिखाता है कि अखिलेश यादव सिर्फ यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जब मेरी सत्ता आएगी तो हम इस ईवीएम मशीन को जो है उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। अखिलेश यादव का ये कहना, ये रुख दिखाता है कि वो सत्ता के सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे। वो ये कह रहे हैं कि चाहे कितना भी समय लग जाए, कितनी भी देरी लग जाए, हम जनता का असली वोट, असली जनादेश वापस लाएंगे। ये कोई हार की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि लोकतंत्र के मजबूत करने का संकल्प ले रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव के इन सब बातों को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना